प्रवाह मंथन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, इस बार का जो वीडियो है वो मैंने लोगों के कुछ सवाल आए और एक तरह से देखा जाए तो हमसे लोगों ने कहा भी कि कुछ निवेश के बारे में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में अगर नया वीडियो डाला जाए तो अच्छा रहेगा, और उसी के सिलसिले में मेरा ये वीडियो है। आज का जो वीडियो है मेरा निवेश पे ही है जो है। देखिए, हर आदमी के जीवन में जो रोटी कपड़ा और मकान की हम बात करते हैं, इसमें इस जब ये आवश्यकता एक लेवल से जब जब पूरा हो जाता है, मैंने आदमी के अपने जीवन स्तर के सुधार में, घर भी अगर बनाना चाहता हो या कहीं और ज़मीन जायदाद भी कुछ लेना चाहता हो, तो ये सब काम तभी होते हैं जब आपका पेट भर जाए जो है। यानी कि एक आय जब निश्चित हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने जीवन के आगे के जीवन के लिए हम सुरक्षा करते हैं जो है, और उसी सुरक्षा के लिए हम अपना निवेश करते हैं। निवेश के दो पर्पज होते हैं। पहला ये कि जो भी मेरे पास शेष पैसा बचता है खर्च के अलावा, उसको हम ऐसे जगह पे लगाएं जहाँ सुरक्षित भी रहे, पहला कारण। और दूसरा कारण ये है कि उस पैसे की जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो भी निरंतर जो है वो बढ़ता रहे। तो दुनिया में जितने भी तरह के निवेश हैं, वो सब में जो प्राइमरी जो मार्केट है वो शेयर मार्केट है। लेकिन शेयर मार्केट में ये कहा जाता है कि आम आदमी को, जिसको कि बहुत ज्ञान नहीं है शेयर के समझने का, भावों के उतार चढ़ाव का, वो आदमी को इनसे दूर रहना चाहिए जो है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये जिस रेट पे है उसका रेट सही है, मूल्य सही है या नहीं सही है। ये मार्केट का उतार चढ़ाव किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है, उसमें देश की भी घटनाएँ हैं, विदेश की भी घटनाएँ हैं। इसलिए कहा जाता है कि अवॉइड किया जाता है कि आप शेयर मार्केट में वो आदमी जो कुछ नहीं जानता है वो ना जाए। तो फिर निवेश के लिए और क्या क्या जगह बचता है? निवेश के लिए उसके बाद से होता है कि आप सरकारी कुछ प्रतिभूतियाँ हैं, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। कुछ पेंशन प्लान है, आप उसमें निकल सकते हैं। रियल इस्टेट यानी कि जो ज़मीन जायदाद मकान जो खरीदते हैं लोग जो है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके पास एक रकम होती है जो है। वो लोग जिनके पास रकम नहीं है, छोटी रकम है और एक नियमित आय वाले लोग हैं, और इनकी संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। तो मेरा आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो जिनकी पास पैसे कम हैं, लेकिन वो महीने में कुछ ना कुछ कमा लेते हैं और उसी कमाई में से कुछ बचत करके अपना एक बचत का हिस्सा कहीं ना कहीं वो लगा देते हैं। तो ये जो सबसे जो बेस्ट जो इसका निवेश का जो तरीका है वह म्यूचुअल फंड से होता है जो है। म्यूचुअल फंड में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो है, कुल भारत में देखा जाए तो कुल लगभग 44 के आसपास से म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनी है जो है, और वो जो है वो आम लोगों के पैसे लेकर के वो बाज़ार में लगाती है। वो भी मार्केट में ही लगाती है, लेकिन उसमें वो लोग एक अनुसंधानकर्ता होते हैं, उसके मैनेजर होते हैं, वो उनको पता होता है कहाँ पैसा किस जगह पे लगाना है जो है। तो इसका सबसे जो उचित जो तरीका है वो म्यूचुअल फंड के द्वारा आम आदमी निवेश करे, और वो भी किस एसआईपी के द्वारा। एसआईपी आप लोग आजकल टीवी वगैरह में बहुत देखते होंगे, एसआईपी का नाम आता है कि एसआईपी कीजिए जो है। एसआईपी, एस माने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सिस्टमेटिक क्यों है? क्योंकि एक डिसिप्लिन में हम इन्वेस्ट करते हैं। कैसे इन्वेस्ट करते हैं डिसिप्लिन में? कि हम हर महीने कुछ न कुछ पैसा जो है उसमें हम लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो एसआईपी उनके लिए है जिनके पास रेगुलर इनकम हो, महीने का कुछ भी हो, जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 1,00,000 रुपया, जो भी हो, एक रेगुलर इनकम तक। यानी कि उस आदमी के पास इतना जरूर रहना चाहिए कि कुछ न कुछ कार्य वो करे, तभी तो आदमी के पास आय होगा। चाहे वो नौकरी में हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, अपना व्यापार हो, कोई कुछ भी हो जो है, उसके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो एक हर महीने वो जो भी रकम सोचता हो निवेश करने के लिए, उतना रकम उसके अकाउंट में, उसके बैंक में पैसा होना चाहिए जो है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस 100 रुपये से शुरू करके आप चाहे 100 रुपया महीना,
500, 1000, 2000, 4000 आपकी क्षमता के अनुसार है। आपकी निवेश की क्षमता कम है तो कम निवेश कीजिए, अधिक की है तो अधिक कीजिए। इसकी और एक विशेषता ये है कि आपको लगता है कि मेरे पास तो आज कम पैसे हैं, मैं 500 रुपया महीना निवेश कर सकता हूँ हर महीने, कोई बात नहीं है। 2 साल के बाद आपको लगता है कि नहीं मेरी क्षमता बढ़ गई है, तो उसको आप उस वैल्यू को जो है उसमें बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें, ये सुविधाएं जो है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है जिस किसी में लगाते हैं ये सुविधाएं उसमें देता है जो है। सबसे जो प्रमुख बात है और इसकी खासियत ये है कि हम एक लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने में हमको बहुत आसानी होती है। देखिए, एक समझ के लिए 30,000 रुपया कमाने वाला कोई आदमी है और उसको एक कोई शहर में मकान लेना है जो है, वो प्लान करता है कि हमको 10 साल में एक मकान लेना है। या उसका कोई लड़का है अभी 4-5 साल का है, उसको 12 के बाद 12th पास करने के बाद उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है या कहीं एडमिशन दिलाना है, उसके पढ़ाई के बारे में सोच रहा है। या कोई बेटी है आज जो है उसकी 4 साल 5 साल की, वो सोचता है कि हमको 23-24 साल में उस बेटी की शादी करनी होगी। तो ये सब प्लान जो है जब आप करने के लिए आपको बड़ी रकम उस समय 20-22 साल के बाद रकम कैसे हमारे पास उतना हो, बहुत आसान तरीका है। वो इसी SIP के माध्यम से हम 1000-2000 अपनी क्षमता के अनुसार SIP करेंगे और उस SIP को हम जो है वो चलने देंगे जो है, और वो एक रकम बहुत बड़ी होती है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि अगर आप 5,000 रुपये, सपोज कर लीजिए कि आप 40,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, 5,000 रुपये हर महीने आप SIP के द्वारा, जो भी म्यूचुअल फंड है, वो म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा इसके ये मैं आगे बताऊंगा जो है, तो हर महीने अगर आप 5,000 रुपया निवेश करते हैं और ये मान के लिए कि लंबी अवधि में अगर निवेश करते हैं, क्योंकि SIP उन्हीं के लिए कहा जाता है जिनकी अवधि लंबी हो। लंबी अवधि का मतलब होता है कि 5 साल से ऊपर, 5 साल से नीचे अगर आपको निवेश करना है तो SIP आपके लिए नहीं है जो है। SIP उसी के लिए है जो लंबी सोच रखता हो, जिनकी निवेश की जो क्षमता है वो लंबा हो जो है, ठीक है। तो 5,000 का अगर निवेश करते हैं तो ये मान के चलिए अगर उसको आप 20 साल तक जमा करते हैं तो आपको 15% का रिटर्न दे देता है। मैं 12% भी अगर मानकर चलूँ तो 5,000 रुपये हर महीने अगर आप जमा करते हैं, 20 वर्ष में जमा करते हैं, तो ये रकम करीब करीब 50 लाख की होती है जो है। आप जमा करते हैं मात्र कितना, 5,000 के हिसाब से साल में कितना हुआ, 60,000 और अगर 20 साल में देखा जाए तो 12 लाख रुपया हुआ। आपने कुल 12 लाख जमा किया और उस समय इसकी रकम की दाम कितना होगा, करीब करीब 49 लाख समथिंग कुछ हज़ार रुपये होंगे, मैं लमसम में बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए, एक छोटी सी रकम से आपने शुरुआत की, आपको इकट्ठा पैसा भी नहीं लगाना और अपने एक लक्ष्य की आप पूर्ति कर लेंगे। यानी कि आपको अगर 4 साल की बेटी है तो उसको 23 साल में शादी करना है तो आप SIP कीजिए। आपको बच्चे को पढ़ाना है तो आप SIP कीजिए। आपको कोई कार लेनी है, सपोज कर लीजिए कि आज आप प्लान कर लीजिए कि हमको 7 वर्ष में कार लेना है, तो कार की कितनी कीमत होगी, तो आज ही के अनुसार से आप उसका निवेश कीजिए। हर महीने का आप गाड़ी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक लक्ष्य बना करके आप SIP के माध्यम से कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि SIP काम कैसे करता है। देखिए, हमारे देश में जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, मैंने आपको अभी बताया कि कुल 44-45 म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जिसमें कि आपका HDFC है, ICI है म्यूचुअल फंड, आपका SBI है, DSP है, फ्रैंकलिन है, इस तरह के तमाम म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं और उनके हज़ारों स्कीम होती हैं जो है। उन हज़ारों स्कीमों में से आपको कोई एक स्कीम जो है चुनना होता है। आप अपने अनुसार आपकी जो जोखिम है, देखिए हर आदमी की जोखिम लेने की एक क्षमता होती है और जोखिम जो है उम्र के आधार पर डिपेंड करता है जो है। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का अगर 25 साल का है तो उसके अंदर जोखिम लेने की क्षमता ज़्यादा है जो है, क्योंकि उसकी जो जीवन की जो अवधि है वो लंबी है। आज अगर वो जोखिम लेगा, कुछ गंवा सकता है तो आगे उसको मेंटेन कर सकता है। लेकिन कोई आदमी 60-65 साल का रिटायरमेंट के बाद के समय का है, उसको जोखिम लेने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वो जो कमाया हुआ है पैसा है उसको वो सेफ रखेगा, उसमें बढ़ोतरी भले ना हो, उसमें से पैसा कम ना हो, तो ऐसा आदमी जोखिम नहीं लेगा। तो उम्र के अनुसार से भी हम लोग निवेश कराते हैं। अगर कोई 60 साल से ऊपर का है
तो उसका पैसा हम लोग ऐसे जगह लगाएंगे जिसमें कि पैसे की बढ़ोतरी भले ना हो, कम ना हो। तो ऐसे लोगों को हम लोग जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सरकारी जो प्रतिभूतियाँ हैं उसमें होता है, बॉन्ड में निवेश कराया जाता है, या कुछ फिक्स डिपॉजिट हैं उनके अलग अलग चीज़ों के, उसमें उनको निवेश कराया जाता है। लेकिन अगर यंग लड़का है तो ऐसे लड़कों को हम लोग इक्विटी मार्केट में शेयर मार्केट में, क्योंकि शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा उछाल होता है और उसमें पैसा जो है सबसे अधिक बनता है जो है, क्योंकि उस उम्र में एक लंबी अवधि भी मिल जाती है। 20 साल या 25 साल में अगर आप निवेश करते हैं तो 10 साल 35 साल की उम्र होती है, आराम से आप निवेश कर सकते हैं जो है। लेकिन इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट जाने से बचते हैं, क्योंकि आपको वो आइडिया नहीं होती है जो है। इसलिए आपका पैसा SIP के माध्यम से किसी म्यूचुअल फंड में जाता है, और उस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है, अभी मैं बताया ना, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं उसमें ढेर सारी स्कीम, हज़ारों स्कीम होती हैं, और हर स्कीम का एक फंड मैनेजर होता है जो उस पूरे फंड को, जो पैसा जमा होता है उसको मैनेज करता है, और उसको कहाँ किस शेयर में लगाना हो वो लगाता है। और जैसे जैसे शेयर वगैरह के दाम बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका मार्केट वैल्यू बढ़ता है, उसका NAV बढ़ता है। अब ये करें कि ये काम कैसे करता है जो है। सपोज कर लीजिए कि आपने मार्केट में 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपने SIP शुरू किया। हमारे जैसे और भी लोग बहुत होंगे जो है, जो ऐसे स्कीम में जो है पैसा लगाए होंगे। इन सब लोगों का जो पैसा, जो एक पूल बनेगा, इकट्ठा होगा, उस पैसे को उस फंड मैनेजर जो है वो मार्केट में लगाता है अपने हिसाब से। वो चुनता है कंपनियों को, अच्छी अच्छी कंपनियों को, जैसे कि आपका मल्टी कैप कंपनियां हैं, जैसे कि आपका रिलायंस हुआ, स्टेट बैंक हुआ, ICI हुआ, L&T हुआ, NTPC हुआ, ये सब ढेर सारे जो भी हमारे यहाँ लिस्टेड कंपनियां हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें वो पैसा लगाता है। और इन कंपनियों के जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं, दाम बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपके जो पैसे के निवेश है इसकी हम वैल्यू बढ़ते हैं। तो देखिए, ये मार्केट के उतार चढ़ाव से SIP पे फर्क नहीं पड़ता है, सबसे इसकी खासियत यही है। इसलिए ये निवेशक भी चिंता मुक्त होता है जो है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसको एक लंबी अवधि के टारगेट करना चाहिए। देखिए, हम लोग 1990 से इस मार्केट को हम लोग देख रहे हैं, और 1990 में निफ्टी जो चल रहा है 50,000 के आसपास चल रहा है, 50,000 के ऊपर चल रहा है, उस समय निफ्टी जो है 1500-1600 चला करता था। तो सोच लीजिए कि 20-30 बरस के अंदर निफ्टी में चाल करीब करीब कितना हो गया, 1,500 से 50,000, 30 गुना से ज़्यादा हुआ। कहने का अर्थ ये हुआ कि मार्केट, मेरा जो भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो हमेशा विकास के पथ पर चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, बीच में मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, और ये ऊपर जाना और नीचे आना ये ज़रूरी भी है। अगर मार्केट ऊपर ही जाएगा तो फिर आदमी निवेश कहाँ करेगा। जब मार्केट नीचे आता है तो वहाँ पे सस्ते दाम पे आपको शेयर मिलते हैं, आपको निवेश के माध्यम से मिलते हैं, इसलिए आप नीचे के लेवल पे हम पैसा उसमें लगाते हैं जो है। ये क्रम चलता रहता है जो है। तो SIP भी जब आप लंबे अवधि के लिए करते हैं तो आपको नुकसान बिल्कुल ही नहीं है, 5 साल से ऊपर का करते हैं तो, और आपको एक रिटर्न उसका जो है मिलता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि SIP का दूसरे काम कैसे करता है, मैं बता रहा हूँ। आप समझ कर लीजिए कि जैसे मार्केट में आप कोई सामग्री समझ कर लीजिए कि आप आलू खरीद रहे हैं जो है, 10 रुपये किलो आज आलू है जो है, तो 10 रुपये किलो, 1,000 रुपया आप हर महीने आलू खरीदने के लिए पैसा लगा रहे हैं जो है, जैसे कि इसी स्कीम में है जो है। यानी कि 10 रुपये के हिसाब से आपको 100 किलो, 1 कुंतल आलू मिला। सपोज कर लीजिए कि अगले महीने आलू का भाव सस्ता हो गया, 12 रुपया हो गया, तो क्या होगा, वो जो 100 किलो जहाँ मिल रहा था वो 100 किलो से कम मिलेगा, 80 किलो से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। आप फिर अगले तीसरे महीने में अगर मान लीजिए मार्केट में 12 से 14 का भाव हो गया, वो जो आलू था वो और कम मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि जब आपके वैल्यू बढ़ेगी तब आपका यूनिट जो है वो कम होगा, और जब वैल्यू गिरेगी तो यूनिट ज़्यादा हो जाए। यानी कि अगर जैसा सपोज कर लीजिए कि आप 10 के नीचे के भाव 8 रुपये पे खरीदे तो आपको 100 से ज़्यादा किलो आलू मिलेगा। तो इसमें भी यही होता है कि आपकी जो यूनिट होती है, जब मार्केट क्रैश करता है, जब मार्केट नीचे आता है तो आपको NAV सस्ती मिलती है,
और यूनिट ज़्यादा मिलती है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो एनएवी ज़्यादा होती है और यूनिट कम होती है। लेकिन लंबे समय में टोटल जब यूनिट आप देखेंगे जो है और एक वैल्यू देखेंगे 5 साल 7 साल के बाद, तो बढ़ी हुई मिलती है। इस तरह से देखा जाए तो आपकी रकम जो आप निवेश करते हैं वो जो है बढ़े हुए दामों पे मिलती है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है, जो लोग भी 20,000, 15,000, 25,000 रुपये की जो नौकरी करते हैं वो एक SIP जरूर शुरू करें। 500 का ही करें, 1,000 का ही करें, अपनी क्षमता के अनुसार। ये सबसे अच्छा तरीका है और इसमें कुछ करना नहीं। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एक चेकबुक होना चाहिए, क्योंकि ये अनिवार्य चेक आप ऑनलाइन भी हो रहा है लेकिन चेकबुक होना चाहिए, और एक फ़ोटो। इससे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जाकर के आप अकाउंट खोल सकते हैं और इसको आप निवेश कर सकते हैं। वो लोग जो लोग टैक्स की सेविंग करना चाहते हैं उनके लिए भी तरीका है। अगर मान लीजिए कि आप एक अध्यापक हैं, आपको 20,000 रुपये सपोज कर लीजिए कि आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप अन्य माध्यमों में क्या करते हैं, वो उतना टैक्स रिबेट के लिए आप कुछ पैसा जमा करते हैं और रिबेट मिलता है। इसमें क्या है कि आपको टैक्स का रिबेट भी मिल जाएगा, और जो पैसा आप जमा किए रहते हैं उस पैसे की लास्ट में वैल्यू भी बढ़ जाती है। अगर हम किसी टैक्स सेविंग फंड में ELSS बोलते हैं, यानी इक्विटी लिंक सेविंग फंड, ये फंड होते हैं, इसमें भी SIP होता है। यानी हर महीने आपको लगता है कि हमको एक साल में 20,000 रुपया अगर हमको टैक्स देना है, तो करीब 1,500 रुपये की आप SIP कर लीजिए या 2,000 रुपये की, और वो जो निवेश जो होगा वो लास्ट में मार्च के एंड में आप स्टेटमेंट ले लीजिएगा और वो पैसा आप वहाँ दिखा सकते हैं, टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। और ये जो पैसा आप जमा किए इसकी NAV भी बढ़ती रहेगी, वैल्यू भी बढ़ेगी जो है। तो हर दृष्टिकोण से SIP जो है एक वैसे आदमी के लिए जिनको कि मार्केट के उतार चढ़ाव से दूर रखना है, नियमित रूप से पैसा कमा रहा है वो जमा करना है, एक लक्ष्य बना करके उसका निवेश करें, बहुत बढ़िया तरीका है। आप सबसे मेरा अनुरोध है SIP करिए। और अगर आपको किसी तरह की और भी कोई जानकारी लेनी है तो मेरा नंबर है 9839601579, इस पर कॉल कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं अमर सिंह बलिया AMARSINGHBALLI@gmail.com। तो आप चाहे मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी सुझाव होगा, हम इसके अलावा भी निवेश कहाँ किया जाए मैं आपको सूचना भी दूंगा, आपसे संपर्क भी आवाएँ। तो मेरा वीडियो ये कैसा लगेगा इस पर आप कमेंट जरूर कीजिए, और किसी और भी विषय पर अगर आप लोगों को लगता हो कि हमें वीडियो बनाना चाहिए तो कृपया आप हमें सूचना दें, मुझसे कहें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके विचारों से सहमत होकर के उस पर खरा उतरूँगी। नमस्कार।